नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग देखेंगे जो एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम जो 2021 में हो चुका था। कब 2021 में हो चुका था, उसी साइड से आप लोग देखेंगे जीके और जीएस के क्वेश्चनों को आप लोग देखेंगे, जो कि इस क्लास में 50 प्रश्नों को लिया गया है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि इन 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। और ये क्लास जो ग्रेजुएशन लेवल है उनके लिए तो है ही, और जो 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी का, उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि इस बार क्या हुआ है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर अलग से होगा और जो 10+2 लेवल का पेपर है वह अलग से होगा। लेकिन जो जीके जो जीएस है वो आपका लगभग सेम पैटर्न ही रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। ये जो पेपर आपका है, ये 3 फरवरी को जो आपका पेपर हुआ था, 3 फरवरी 2021 को ये पेपर हुआ था। और कौन सी शिफ्ट में हुआ था? 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में ये पेपर हुआ था। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ये उस समय ये काफ़ी चर्चा में रहा था, जो कि ये अब स्टैटिक जीके का पोर्शन बन चुका है, जो कि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। रेलवे का ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं होगा जो किसी ना किसी शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा ना गया। तब इसका सही जवाब आपको क्या होगा? कारगिल युद्ध। जो ऑपरेशन विजय का जो संबंध था वह हुआ था कारगिल युद्ध से, इसका संबंध था। और ये कब हुआ था? 1999 में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब ये घोषणा की करते हुए एक वास्तव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? किसके लिए? मुसलमानों के लिए। यह कब पारित हुआ था? जुलाई 1921 को ये पारित हुआ था। इस तरह से जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। और आपको बताना चाहेंगे कि इस क्लास की यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1586 में द लिटिल वैलेंस, जिसे ला वैलेंसिटा के नाम से भी जाना जाता है, पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी गैलीलियो ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि इसरो के द्वारा जीएसएलवी लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्तर संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि जो अभी सुनीता विलियम्स जो कि लौट करके आई हैं, उनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपके लिए अवश्य आपके आरआरबी रेलवे एनटीपीसी में देखने को अवश्य मिलेगा, जिससे जुड़ी हुई सभी तथ्य आप अच्छे से देखें, क्योंकि सुनीता विलियम्स से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य आने वाला है, क्योंकि यह बहुत ही चर्चा में रहा। जो चर्चा में रहता है वही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा G-SAT-7A। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है? ये किस राज्य की सरकार ने घोषणा की है? ये घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनाकर इतिहास रचा है? पहला पहली या इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो वो कौन थी? वो थी मैरी कॉम। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद में जो भी आपके लिए क्लास मिलेगी उसमें क्या होगा, उसमें एक नया करेंगे कुछ। जो आप ये टिक मार्क का देख रहे हैं आंसर लगा हुआ, उसमें आपके लिए टिक मार्क नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन आपके लिए यही मिलेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसमें आप जवाब देंगे कि किसका कौन सा ठीक है और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया। लेकिन इसमें आपको क्या बताना है, आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आ रहा था। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपके लिए आंसर टिक आपके लिए नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो अब इसके संस्थापक कौन थे? जेके हिक्की थे। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोशिका का वह महत्तम भाग आवरण, यानी कि बाहर साइड का उसका आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके वह वातावरण से अलग करता है? वह क्या अलग करता है? वह अलग करता है प्लाज्मा झिल्ली। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा यदि आप साइंस के स्टूडेंट रह चुके होंगे तब या होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। जो पश्चिमी क्षेत्र में जो स्थित है उस तट का आपके लिए नाम बताना है। वह कौन सा तट है? वह तट है मालाबार का क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? आपसे इससे पहले बता चुके हैं, जो पहला पहली होता है जहाँ स्त्री पुरुष या कोई जगह हो या फिर कोई योजना हो, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। और यही महत्व होता है प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने का। इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। और सेम पैटर्न पर आधारित आपके लिए रेलवे एनटीपीसी में ये इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वह आपका ग्रेजुएशन लेवल का आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आपका 10+2 लेवल का आपका एग्ज़ाम हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन जो है रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन, वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। और डूरंड रेखा का किससे संबंधित है? आप इसका जवाब कमेंट करके बताना है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? अर्थात 8 दिनों में 8 तरह के नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृष्णाटम कहते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आपके लिए आपका जो होगा वह सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? ये किया गया है आपका अनुच्छेद 14 में। और जो अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, आप कमेंट करके बताएंगे इसका संबंध किससे है। हो सकता है आपसे इस बार अनुच्छेद आर्टिकल 21 के बारे में आपसे पूछ ले ये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? कहा कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वह झील है लोकटक झील है। यह भी प्रश्न रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? ये कहाँ? ये है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके कौन थे उस समय? शैलेश तिनैकर थे।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि उस वैज्ञानिक के नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले अर्थात पॉजिटिव स्फीयर में धंसे हुए एम्बेड होते हैं। यह किया था जे थॉमसन ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि नैस्कॉम। नैस्कॉम क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, नैस्कॉम क्या है। तो नैस्कॉम क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ये क्या बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के संरक्षण को संदर्भित करता है। ये करता है डेटा सुरक्षा। क्या चीज, डेटा सिक्योरिटी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया। आपसे इससे पहले बता चुके हैं कि पहला पहली से संबंधित जो क्वेश्चन होता है वह क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना उसकी ज़्यादा रहती है। अभी किया था ये GSK था, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। जो सेकंड वाला ऑप्शन है यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के समर्थन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। कहाँ पूछा गया है, लंदन में। जो लंदन में जो गठन किया था वह किसने किया था, वह किया था दादा भाई नौरोजी ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्ति और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा, जिसे कैग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। आपको पता होगा शकुंतला का पुत्र कौन था, वह था भरत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको ये सीख लेनी है कि किस तरह से इस तरह से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। यह किया जाता है O2 का, जिसे ऑक्सीजन के नाम से भी जाना जाता है। यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और आपको बताना चाहेंगे इसके साथ साथ में आपके लिए रीजनिंग और मैथ की भी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और अंत में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टाइप के जो GK GS और आपके जो रीजनिंग के जो पैटर्न हैं, जो इम्पोर्टेंट पैटर्न हैं जो आने ही हैं उस टाइप के क्वेश्चंस और मैथ के, वो भी आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पर, और वो भी फ्री में विद PDF के साथ। अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं। यह स्थित है औरंगाबाद में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने ब्लैक चेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी वार्ड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया। वह कौन सी बैंक है, वह बैंक है कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो चौथा नंबर वाला है यही आपका सही जवाब होगा। और इसके बाद में जो आपके लिए क्लासें मिलेंगे उनमें आपके लिए आंसर टिक नहीं मिलेंगे। उससे आपको ये फ़ायदा होगा, आप उसमें देखेंगे कि इसका क्या सही होगा, उसके बाद में आप कमेंट करके उसका जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और अंत में आपको कमेंट करके बताना होगा उसमें कि आपने कितने प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। और इसमें आपको बताना है कि कमेंट करके इस क्लास में कि आप इतने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आप जानते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। वो थे बाल गंगाधर तिलक जी थे। अगला प्रश्न है कि
डैश वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। वो कौन सी है, ये आप पढ़ चुके होंगे, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। वह भाषा है फोर्ट्रान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा प्रयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है। वह क्या है, कार्बन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन, इसे आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं। वो कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप इससे ये सी ले सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता। वह किसने जीता था, वह जीता था विराट कोहली ने। अगला प्रश्न है कि यदि कथन, ये कथन से, ये जीके का प्रश्न है इसलिए इसे, सॉरी साथियों ये रीजनिंग का क्वेश्चन इसलिए इसे स्किप करते हैं। इसके लिए सेपरेट अलग से क्लास लाएंगे। अब आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आपको बताना है। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक है तब भी आप कमेंट करके बताना। और अभी तक अब यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए रेलवे एनटीपीसी 2025 के कंप्लीट आपके लिए यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, रीजनिंग, मैथ्स, जो हर बार में पूछे जाते हैं, जो उससे संबंधित क्वेश्चन, वो आपके लिए यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इस क्लास की यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तब आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।